हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे हुए हैं, अच्छा कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने पार्टनरशिप का एक वीडियो शूट किया था जहाँ पे मैंने आपसे रिव्यूज़ मांगा था और मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मिले। उन सारे रिव्यूज़ पे मैंने काम किए हैं फिर से दोबारा, और अब हम आपको एक बेहतर तरीके से वीडियो का प्रेजेंटेशन करेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हमारे तरफ से बहुत प्रयास चल रहा है जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो और आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो चलिए उस नए तरीके से फिर से कोशिश करते हैं पार्टनरशिप को समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ वो है पार्टनरशिप। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने अपनी बहुत सारी कमियाँ देखी और आप लोग ने भी मुझे गाइड किया कि वो कमियाँ क्या क्या थी। तो उन सब कमियों से मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास लिमिटेड संसाधन है उन्हीं के साथ शुरुआत कर रहा हूँ पार्टनरशिप को एक नए तरीके से। बच्चों, ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर है ना, ये सिर्फ आप ये मत सोचे चलना कि खाली क्लास 12th में ही इम्पोर्टेंट है। इवन ये चीज़ आगे चल करके जब भी आप कभी CA, CWA, CS, BCom, MCom, MBA या PhD करते हो तो उन सब केसेस में भी ये पार्टनरशिप का चैप्टर आपको वहाँ दिखेगा। तो जो मैं कहने का तात्पर्य है वो ये है कि आप इस चैप्टर को, इस लेसन को एक बार पढ़ो और इसके फ़ायदे आप हमेशा लेते रहोगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक ही बार में समझ लें ताकि आगे के समय में हमारे लिए ईजी हो जाए। अच्छा, इनमें आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी हम पार्टनरशिप पढ़ के क्या करें, अभी तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखो बच्चों, ये जो समय है इस समय में आपको यूटिलाइज़ करना होगा। वैसे क्या होगा, वहाँ पर भी हम उसको शुरुआत कर सकते हैं जब लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में तो हमें देखो नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाती। तो मैं उन बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ना शुरू करें अभी से। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये। पार्टनरशिप में मैंने देखा है अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा है तो इजी है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टिल इजी होने के बावजूद भी बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते या कुछ ना कुछ उनका मिसिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। आप कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं उससे फ़र्क पड़ता है। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत कर रहे हैं पार्टनरशिप की ओर से। मैंने क्या किया है, इस पूरे पार्टनरशिप को 20 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख पा रहे होगे 20 कॉन्सेप्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 20 कॉन्सेप्ट्स में। इन 20 कॉन्सेप्ट्स में मैंने क्या किया, उन कॉन्सेप्ट को सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। सब कॉन्सेप्ट्स क्यों डिवाइड किए? ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं पहले क्लास 11 में भी जो आप जब थे तब भी मैंने बताया था, अब आप क्लास 12 में जाने वाले हो तो तब भी मैं यही बताऊँगा कि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट अबाउट हाउ मच क्वेश्चंस यू सॉल्व। आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा ना तो आप सारे क्वेश्चन लगा जाओगे। ठीक है, इवन 99.99% आप क्वेश्चन सही करके आ जाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम पार्टनरशिप को 20 कॉन्सेप्ट्स में बांटेंगे। बच्चों, पार्टनरशिप जो है आपकी किताब में जो प्रमुख चैप्टर्स हैं वो है आपका फंडामेंटल, देन रेशियो एनालिसिस, गुडविल होगा एक, देन एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन। मैंने उन्हीं चैप्टर्स को मैंने और तोड़ दिया है, उन तोड़ करके मैंने उसको निकाला है 20 कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, और उस 20 कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने सब कॉन्सेप्ट्स में बांटा है जैसा कि मैंने बताया है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल का, उस फंडामेंटल को हमने क्या किया है, उस फंडामेंटल में हमने ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 फंडामेंटल का। ठीक है, आप देख पा रहे होगे, आपके पास आ रहा होगा, दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंडामेंटल के चैप्टर को
कुछ सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको ये देखना होगा, इससे बेहतर क्या हो जाएगा, इससे क्या बेहतर हो जाएगा आपका, कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये देखना होगा क्या आपने इन सब चीजों को कवर किया है। यही वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इन सब चीजों को कवर करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक्स सबसे पहला, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तीसरा है फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, चौथा है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, पांचवा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, छठा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जी है कमीशन, एच है टाइमिंग ऑफ P&L और P&L अप्रोप्रिएशन, फिर आई है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, और जो आपका लास्ट है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बच्चों अब हम आराम आराम से शुरू करेंगे, आइए चलते हैं। ये क्लासेस जैसे मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ यूट्यूब पे, आप एक बात याद रखना, ये आप चाहो तो रिविजनरी क्लासेस एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स भी इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले पे, वो हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स। बच्चों बेसिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन आती है। क्या होता है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, क्या होता है सबसे पहले हमारे पास पार्टनरशिप का डेफिनेशन आता है। जब भी आप पन्ना पलटोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए और भी है क्योंकि कई बच्चों के पास शायद अभी किताब ना हो, तो किताब के अभाव से मैंने इसमें लिख करके किया है, ताकि जिनके पास किताब ना हो वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट को ही नोट के रूप में अपने पास रख सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक्ट पे आता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि जितनी भी चीज़ें हैं, आगे आप पढ़ोगे, कंपनी पढ़ोगे, ठीक है, आप जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ोगे, आप या पढ़ा होगा आपने, है ना, इन सबको कोई ना कोई एक्ट गवर्न करता है। एक्ट को हम हिंदी में अधिनियम कहते हैं। अब वो अधिनियम से होता क्या है, वो किसी भी चीज की फ्रेमिंग करने में हेल्प करता है, नियम कानून बनाने में हेल्प करता है। इसी तरीके से लॉ ने पार्टनरशिप एक्ट बनाया है, जो कि 1932 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 में वो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे मैंने लिखा है ठीक वैसे ही याद करने की कोशिश करना। अगर नोट्स भी बना रहे हो ठीक ऐसे ही रखना, तो ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। मैंने लिखा है इट इज अ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन संबंध बिटवीन पर्सन्स, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन, पर्सन्स जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हों, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। शेयर प्रॉफिट्स, बिना प्रॉफिट्स के पार्टनरशिप फॉर्म कोई भी चीज जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल मतलब जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है, तीनों के तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई एक हो सकता है रिप्रेजेंट करे इन सबके पार्टनर्स के बिहाफ पे। होता नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप 4 पार्टनर्स हैं, लखनऊ के ही हैं, अब बैंगलोर में कोई डील करना है, अब चारों पार्टनर जाएंगे तो उनका कॉस्ट भी है, खर्चा भी है वहां जाने का। तो उसमें क्या हुआ कि एक पार्टनर वहां पे गया, डील किया, चला आया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो जैसे अगर आपको याद करना हो तो कैसे कर सकते हो, रिलेशन, पर्सन, एग्रीड, शेयर प्रॉफिट, कैरेट, एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं। ठीक, इसके फिर फीचर्स हैं, फीचर्स भी इसी से निकल के आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, और कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, आई होप से समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, बच्चों आपने अपने घर पे अपने पापा से या कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई स्टैम्प पेपर जरूर देखा होगा, आई होप सो। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर देखा होगा, 20 का देखा होगा, 100 का देखा होगा, 500 का देखा होगा, 1000 का देखा। तो क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो उस स्टैम्प पेपर पे लिख करके सारे कंडीशंस लिखते हैं उसके अंदर, कि किसका कितना रेशियो है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, किसका क्या क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, फर्म का नाम क्या है, फर्म कहाँ पे है,
है ना, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पार्टनरशिप डीड का छोटा सा डेफिनेशन दिया है, ये 1 नंबर का आता है एग्जाम में भी। तो मैंने कहा द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पी डीड। पी मतलब पार्टनरशिप डीड, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है, आप नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है ये बच्चों, वैसे किताब में लिखा होता है, बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या है ये, या इसको इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है। थोड़ा गौर से देखना, इस पे बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, मैं बोलूंगा प्लीज फोकस ऑन इट। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना तो एक एक चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो अभी हमने एक चीज जो पढ़ी थी वो थी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड हो तो क्या होगा, अगर मान लो वो 100 रुपए का 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं बना, डीड ही नहीं बनी, तो क्या होगा। अब अगर एग्रीमेंट बनता तो हमको पता होता भाई क्या क्या कंडीशंस है, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, किसको कितना मिलना चाहिए, है ना, ये सब चीजें पता होती। लेकिन जब डीड ही नहीं है तो किस बिना पे पार्टनरशिप फर्म आगे बढ़ेगी। तो उसके भी कुछ कंडीशंस दिए हैं, रूल्स दिए गए हैं, जो कि डिफाइंड है पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में डिफाइंड है। जिसमें सबसे पहला है वो है PSR, मैं बोलता हूं इसको, आगे भी PSR बोलूंगा, आप समझ लो। ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितने भी पार्टनर से, सपोज 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1 में। अगर 3 पार्टनर है तो किस में बांटेंगे, 1:1:1 में। अगर 4 पार्टनर हो तो कितने बांटेंगे, 1:1:1:1, ठीक, 4 1 होंगे, ठीक है। तो बच्चों जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि ये है, अगर डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये रेशियो क्या होता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप लोग अभी 12th में आए हो, आपको इतना नहीं होगा, वैसे आपने क्लास 6-7 में शायद पढ़ा हो बचपन में रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है बच्चों, आपके घर में रोटियां बनती होंगी, आपकी मम्मा रोटी बनाती होंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि घर में 4 लोगों 50 रोटियां बन रही हैं, 100 रोटियां बन रही हैं, इसको अगर मान लो 10 खाया बाकी फेंक दिया, ऐसा तो होता नहीं होगा। होता क्या है, आपकी मम्मा हिसाब से रोटी बनाती होंगी। सपोज आपके पापा 10 रोटी खाते होंगे, आपकी मम्मा 3 रोटी खाती होंगी, आपके जो सिस्टर हैं वो शायद 2 रोटी खाती होंगी और आप 1 रोटी खाते होंगे। टोटल रोटी कितनी बनी, 10। पापा की 4 रोटी, मम्मा की 3 रोटी, बहन की 2 रोटी और आपकी 1 रोटी, टोटल रोटी कितनी हुई, 10। ये जो 4 3 2 1 हुआ ना, दिस इज कॉल्ड रेशियो। गॉट इट? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, इस पे अगर आप देखोगे, जो हमने वो आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर डीड नहीं बनी है तो नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा। इफ देयर इज नो सच प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन नहीं है तब, ठीक। कब चार्ज नहीं होगा, अगर कोई प्रोविजन ही नहीं, मतलब डीड भी नहीं बनी है, कोई प्रोविजन भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का, ठीक। बट ध्यान देना बच्चों, इस पे कई बच्चे ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या कहता है, अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। मतलब अगर प्रोविजन दिया हुआ है, सपोज प्रोविजन दिया हुआ है, मतलब वो कहता है कि एक तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी लेकिन प्रोविजन भी है, तो उस प्रोविजन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी बटेगा जब प्रॉफिट होगा। और बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपके पास फिर से लेके आता हूं, यही जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट और दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वहां पे ये केस है। ये बच्चे ध्यान नहीं देते, इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई भी आपको कवर नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद कोई नहीं कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों कि इस चीज को हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम लगाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन इस पे ध्यान फोकस करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर नहीं डीड है तो कोई चार्ज नहीं होगा। सैलरी टू पार्टनर, अगर डीड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर डीड नहीं बनी है तब भी आपको देना है, और कितना देना है, 6%। सपोज डीड नहीं बनी है
और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 12% या कुछ ऐसा दिया होगा, तब भी आपको 6% लेके चलना होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी हम ज़्यादा पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखो फिर इंपॉर्टेंट दे रखा है कि इंटरेस्ट शैल बी पेड इफ लॉस, अगर फर्म को लॉस भी हुआ, उसके केस में भी आपको ब्याज देना होगा। अगेन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट किया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पे। ठीक है, फिलहाल इस पे मैंने ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, यहाँ पे जो और भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी हम अलग से कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट शैल बी पेड इफ लॉस। अच्छा, थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो गई, मैंने यहाँ पे दिए रखा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैंने, टाइमिंग ऑफ P&L और P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर्ड। इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कब P&L और कब P&L प्रिपरेशन बनेगा, यहाँ पे इसका एक रिलेवेंसी है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों कि अगर इंटरेस्ट शैल बी पेड इफ लॉस भी होगा तब भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस एडमिशन के लिए हमेशा कंसेंट की जरूरत होती है, दरकार होती है। ठीक है, यही है रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चे पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इन दो चीजों पे शायद ही कोई ध्यान देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है, अभी मैंने यहाँ पे देखो, अभी हमने इस पे काम कर लिया। ओके, अब हम इस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के चले आते हैं, मतलब वो लगता है उनका रिलेवेंसी ही नहीं है, इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। आप खुद से पूछो कि आपने इसको पढ़ा? आप में से बहुत सारे लोग फंडामेंटल पढ़ रहे होंगे, क्या फंडामेंटल पे आपने इस पे ध्यान दिया? बोलो हाँ या नहीं, कमेंट सेक्शन पे आप बोल सकते हो हाँ या नहीं। ठीक है बेटा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप P&L एप्रोप्रिएशन में फेल होते रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज छूटती रहेगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे मेरे पास, तो मैंने इसको लिया है CAP, कैप बोल रहा हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसको मैं बोल रहा हूं AOP, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया होगा। उस P&L अकाउंट में आपने P&L अकाउंट में ध्यान देखना, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते होगे। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, तमाम तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी होती है, ऑडिट फीस होती है, डेप्रिसिएशन होता है ना, ये सब घटाते हो। उसके बाद आता क्या है, नेट प्रॉफिट। ये जो क्रिया हो रही है, मतलब ये जो काम हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेस हम घटा करके नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो जो नेट प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को जब पार्टनर्स अपने में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कि कौन कितना लेके जाएगा, किसको कितनी सैलरी मिलनी है, किसको कितना कमीशन मिलना है। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई होप से कॉन्सेप्ट में आ गया होगा आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैंने इसको क्या कहा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कैप कहा और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को AOP कहा। तो कैप का इंपैक्ट कहां पे होता है, P&L अकाउंट में, और AOP का इंपैक्ट कहां होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही आपकी क्लास 12th में, ये क्लास 11 में था, ये क्लास 12th में। कैप कहां पे हेल्प करता है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एंड AOP कहां पे हेल्प करता है, टू एलोकेट दैट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। उस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स बांटते हैं अपने अनुसार, उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैप के केस कहां फ्रेम होते हैं, P&L अकाउंट में, एंड एप्रोप्रिएशन के फ्रेम कहां पे होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बच्चों इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, कोलिंग्ड है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टाइमिंग ऑफ P&L और P&L एप्रोप्रिएशन। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है, या उनके और भी लोग शायद उनको बताते नहीं कि ये वो लोग कंफ्यूज होते हैं
कि सर कब P&L अकाउंट बनाना है, कब P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। कहीं कहीं P&L भी बन रहा है, कहीं कहीं P&L अप्रोप्रिएशन भी बन रहा है, कहीं दोनों साथ बन रहा है, कहीं दोनों अलग बन रहा है, क्या रीजंस है। ठीक है, तो उसको हम फिर इस टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे ये कर रहे थे। आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर बी जो कि सब कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल का, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, वो है फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने किताब पे देखा होगा इस फॉर्मेट को, है ना, आपने और भी कई जगह देखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ और कई बच्चों के पास किताब नहीं ना होने के कारण मैंने इसको यहाँ पे बनाया है आपके बेहतरी के लिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज है। P&L अप्रोप्रिएशन अभी मैंने आपको बताया। देखो बच्चों, यहां पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ये क्लास 11th में आपने सीखा था कि कैसे यहां पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको हम यहां पे लाते हैं। और क्लास 11th में आपने सीखा था कि ट्रांसफरिंग ऑफ अकाउंट्स करने में जो चीज डेबिट होती है जब दूसरे अकाउंट में चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाता है। इसको ये यहाँ पे क्यों आता है, ये यहाँ क्यों नहीं आता, कई बच्चों को क्यूरी होता है। तो बच्चों आपको याद होगा कि नेट प्रॉफिट हमेशा P&L के डेबिट साइड में आता था, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो डेबिट साइड में आता था, जैसे ही P&L में आता था क्रेडिट हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आता था, जैसे ही अब क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज ध्यान से देखना। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। अच्छा, अब ये फॉर्मेट अक्सर आपने देखा होगा और आप में से कई बच्चों ने इसको याद भी कर लिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है, सैलरी डेबिट साइड आता है, कमीशन डेबिट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, रिजर्व डेबिट साइड आता है, और फिर इसमें से इसके टोटल में से इसका टोटल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट आया। ठीक, क्योंकि ट्रांसफर करना है पीक्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। पर क्या लॉजिक है इसको यहां आने का। ठीक है, तो बच्चों बहुत गौर से देखना, यहां पे मैं आपके लिए कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं कि यहां पे सबसे चीजें हैं, ये एंट्रीज की वजह से ये फॉर्मेट बनता है। इट इज एज गुड एज लाइक लेजर, आपने क्लास 11th में सीखा होगा ना, इट इज एज गुड एज लाइक लेजर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको क्लास 11th को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखो बच्चों, P&L अप्रोप्रिएशन की जो एंट्रीज हैं वो मैंने दो हिस्सों में बांटा है आपके समझ के लिए, आपको इजी, आपके इजी के लिए, इजीनेस के लिए। तो बच्चों ऐसा है कि एंट्रीज ऑन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, पहला है अलाउइंग एंट्री, या इसको हम चार्जिंग एंट्री भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं, अलाउइंग एंट्री भी कहते हैं और चार्जिंग एंट्री भी कहते हैं। और उसके साथ ही एक ट्रांसफरिंग एंट्री भी पड़ती है जिसको हम क्लोजर एंट्री भी कहते हैं। ठीक, या तो ये दोनों साथ में लगेंगी या तो ओनली ट्रांसफरिंग की एंट्री पास होती है। ये ही कॉन्सेप्ट है एंट्रीज का, या तो अलाउइंग एंट्री और ट्रांसफरिंग एंट्री होगी, या हम कह सकते हैं चार्जिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री होगी। ठीक है, या तो सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री। बच्चों आपने वैसे बहुत सारे बच्चे एंट्रीज करना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने P&L अप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर दिया होगा, उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि व्हाट इज अलाउइंग एंट्री, व्हाट इज चार्जिंग एंट्री, हम क्यों अलाउइंग बोलते हैं, क्यों चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अलाउइंग अलग चीज़ होती है, चार्जिंग अलग चीज़ होती है। अलाउइंग का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स को सैलरी मिलता होगा, कमीशन मिलता होगा या ऐसी चीज़ें मिलती होंगी तो हम उसको कहते हैं अलाउ करना। लेकिन जब पार्टनर्स पे कोई, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो चार्जिंग, चार्ज किया जाता है तो उसको हम चार्जिंग कहते हैं। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए
तो अब हम एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं ताकि हम इस फॉर्मेट को और बढ़िया तरीके से समझ सकें। देखो बच्चों, सबसे पहला काम है समझना, ठीक है। तो ये लीजिए, सबसे पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आपने क्लास 11th में ये एंट्री पास की थी? देखो देखो जरा बच्चों, ये वाली एंट्री देखो जरा, कुछ याद आया? अगर मैंने उंगली यहाँ पर रख दी है सर, आपको समझ आ रहा है? या मान लो मैं यहाँ पे मान लीजिए, ये आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिखा? या ऐसे देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिखा? क्या क्लास 11th याद आया आपको? ठीक है, आ गया? ठीक, तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं? अलाउइंग एंट्री। अलाउइंग एंट्री, अलाउ करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि पार्टनर्स को स्पेसिफिकली मिल रहा है तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर नरेशन देखना भूलना नहीं है आप लोगों को। फिर जब इसी चीज को हम ट्रांसफर करते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इन केस ऑफ ट्रांसफर जो चीज डेबिट होती है वो चीज क्या हो जाती है? क्रेडिट। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या हो रही है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो चीज डेबिट हो रही थी यहाँ पे वो चीज क्या हो रही है? ट्रांसफर करने पे क्रेडिट हो रही है। दिखा आपको? बोलो हाँ, हाँ या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जरा गौर देखना बच्चों, फॉर्मेट में मैं आपको लेके आता हूँ, ये आपकी इजी के लिए है। इस फॉर्मेट में जब आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ये लेजर है तो P&L एप्रोप्रिएशन, देखो यहाँ पे मैं आपको दोनों एंट्री दिखाता हूँ, फॉर्मेट यहाँ पे रख देता हूँ ताकि वो समझ में आता रहे। दिख रहा है? वेरी गुड। अब देखो क्या हो रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गौर से देखना बच्चों, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, अगर ये P&L एप्रोप्रिएशन का लेजर बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा आपको? बोलो हाँ, दिखा? दिख गया? ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दूसरी जो एंट्री है वो है सैलरी की। सैलरी की हो, पार्टनर की हो, पार्टनर की कमीशन की हो, ठीक है। तो बच्चों क्लास 11th में आपने सीखा होगा, जब हम किसी को सैलरी देते थे एंट्री क्या होती थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स, ठीक है। एक बात बच्चों याद रखना, जब भी कोई भी पार्टनर, मार्क माय वर्ड्स, जब भी कोई भी पार्टनर कुछ पैसा लेके जाएगा तो उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और जब भी कोई पार्टनर पैसा देगा या फर्म में डालेगा उसको हम क्या करेंगे? हमेशा डेबिट। ओके, गॉट इट? लिख लेना इसको कहीं पर। अच्छा चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स सैलरी, देखो ऐड कर दिया पार्टनर्स सैलरी। वैसे हम लोग क्लास 11 में सीखे थे सैलरी, चाहे वो सैलरी हो चाहे कमीशन हो, सेम चीज़ है एंट्री, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी कह सकते हैं, अगर कमीशन होगा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तो पार्टनर कमीशन अकाउंट लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गॉट इट। फिर नरेशन डाला। जैसे ही इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? देखो जो चीज़ डेबिट हो रही थी वो चीज़ क्या हो रही है? क्रेडिट, गॉट इट। पार्टनर्स सैलरी या कमीशन दिखा आपको? और डेबिट किसको कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन को। जा कहाँ रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो आपको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, देखो आप यहाँ पे देखो, P&L एप्रोप्रिएशन का लेजर बन रहा होगा तो टू सैलरी दिखा, टू कमीशन दिखा, लेजर आया। क्लास 11th याद आया आपको? क्लास 11th याद आया? बोलो हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। अच्छा एक चीज और बता दो बच्चों, देखो यहाँ पे अलाउइंग एंट्री है, दिख रहा है? आपको लगेगा क्या डिफरेंस है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अलाउइंग है, ये क्या है? ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो क्लास 11 फिर याद आया होगा, चार्जिंग एंट्री। देखो यहाँ चार्जिंग एंट्री हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा था? आपको अलाउ किया जा रहा था, पार्टनर्स को मिल रहा था,
अब यहां से पार्टनर से उसूला जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा समझाऊं, एक जस्ट अ मिनट, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो बच्चों समझो मेरी बात को, इन सब चीजों में हमेशा अलाउइंग एंड ट्रांसफरिंग एंट्री पड़ेगी, या हम क्लोजर एंट्री बोल सकते हैं, अलाउइंग एंड क्लोजर एंट्री पड़ेगी। और इधर जितनी भी चीजें आएंगी, मतलब सिर्फ जितनी भी चीजें क्या, मतलब यही चीज आएगी, तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग एंट्री। और दूसरी एंट्री जो आएगी वो है ट्रांसफरिंग की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री सब में आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और जैसे ही इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के लेजर में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो चीज क्रेडिट हो रही थी वो चीज क्या हो जाएगी अब, डेबिट। और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। ठीक है, आई होप से बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एंट्री रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, अच्छा जब हमने शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से देखना, ये देखो अभी तक हम अलाउइंग एंट्री या ट्रांसफरिंग एंट्री पास करते, या चार्जिंग एंट्री या ट्रांसफरिंग एंट्री पास कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, खाली ट्रांसफरिंग की एंट्री पास कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये किसके केस में है, रिजर्व के केस में है। रिजर्व के केस में क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं हो रहा, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एंट्री क्या हो रही है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व। तो अगर हम लेजर समझें इसको, तो लेजर समझे क्या, लेजर है ये, तो क्या करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ए और बी लेके चले गए। समझ में आ गया? आई होप से क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पांचवी एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसके बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट होता है, ट्रांसफर किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल टू करेंट। देखो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे ए और बी आ जाएगा। आई होप से समझ में आ गया होगा आपको ये बात। ठीक है, अच्छा बच्चों गौर करना, एक चीज आपको और गौर कराता हूं मैं थोड़ा सा। देखो, जिसको क्लास 11 जिसने सही से किया होगा ना, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सर गौर करना, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस जिनके लिए, जिनको समझ में कम आ रहा है, इनिशियल लेवल में समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसफरिंग एंट्री में फोकस कर रहा हूँ। अलाउइंग एंट्री आई होप से क्लास 11 पे आपने सीखा है, अच्छी तरीके से आता होगा, समझाया भी मैंने भी आपको। कई बार बच्चे ये वाली एंट्री भूल जाते हैं, ट्रांसफरिंग वाली एंट्री भूल जाते हैं। तो ट्रांसफरिंग एंट्री को समझने के लिए एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, जरा गौर से देखो। ये फॉर्मेट है, मान लो सपोज इसको मैंने ऐसे छुपा दिया, या ऐसे समझ लीजिए आप, इसको मैंने हटा दिया, इसको लाल कर दे रहा हूँ, आपको समझना नहीं इसको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर एंट्री में क्या हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक, तो अगर हम किसी एंट्री को कमीशन के लिए करें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको दिखाता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, देखो यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये कौन सी एंट्री थी, ट्रांसफर की एंट्री थी, याद आया बच्चों आपको, ट्रांसफरिंग की एंट्री। ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट रिजर्व। ठीक है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी समझ में नहीं आई तो बता दो प्लीज, कमेंट करें मुझे आप। अब हम जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, और इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिमाग को खाली रखना है जितना भी हो सके। ठीक, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और वो टॉपिक क्या था, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं। ये देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, हमने बात किया, एंट्रियां समझ ली इसकी, कितनी जल्दी हो गई ना चीजें। देखो ए भी क्लियर हो गया, बी भी क्लियर हो गया, सी भी क्लियर हो गया, और डी पे है। ठीक है,
फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अब बच्चों ये देखो फॉर्मेट, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जहां पे हम समझेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तमाम चीजें होती हैं बच्चों, आप मेरी बात समझो जो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो मोटा मोटा बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहता है, मोटा मोटा पैसा देखना चाहता है, और एक जो होता है वो चाहता है कि यार ठीक है बिजनेस चल रहा है चलने दो, ठीक है मैं उसमें रेगुलर पूंजी लगाऊंगा, रेगुलर निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मोटे मोटे लोग हैं, जो मोटा देखना चाहते हैं, जिनको पूंजी देखनी होती है, ठीक है, वो एक बार डालते हैं, एक ही बार निकालते हैं, बाकी दूसरा अकाउंट चल रहा है उनका, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसमें दो खाते होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। और जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, जो चाहते हैं ठीक है उसी में पूंजी भी चला निकाल लेंगे, कभी कभी ड्राइंग भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट करता रहता है, जिनकी पूंजी फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। तो आई होप सो अंदर समझ में आ गया होगा। ये जो मोटा काम करते हैं उनके लिए होता है, ये वैसे के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी छोटे बिजनेसमैन है, यहाँ पर भी बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन प्रिजम्पशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप सो थ्योरीज के लिए आप किताब प्रेफर कर सकते हो, मैं आपको एक मोटी तरीके से समझा रहा था। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रहा हूँ। ये फॉर्मेट आपको किताब पे भी दिखेगी, लेकिन इस लॉकडाउन के कारणवश कई बच्चों के पास किताब नहीं होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट को बनाया है समझाने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ आपके बेहतरी के लिए। अगर हम पहले पे काम करें, पहले पे मतलब ए वाले पे, जहां पे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दिख रहा है आपको। इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो खाते बनते हैं, पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है करंट खाता। अब बच्चों फिक्स का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बोला जहां पे मोटा मोटा पैसा होता है। क्लास 12th में आप दो तरीके के बैलेंस शीट देखोगे, ठीक है सर, दो तरीके की बैलेंस शीट है, हमने कहा हाँ बैलेंस शीट देखी होगी आपने, है ना। मैं आपको फिर भी आपके लिए बना दे रहा हूँ एक बैलेंस शीट छोटी सी, क्लास 11 थोड़ा सा याद करा दे रहा हूँ आपको। बच्चों क्लास 11th में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, उस बैलेंस शीट में आपने जब बैलेंस शीट बनाते होगे तो यहाँ कैपिटल अकाउंट देते होगे, है ना। ठीक, अब क्लास 12 में क्या होता है, इसी कैपिटल में मान लो ये ए है और ये बी हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में दूसरा बैलेंस भी दे दिया, मतलब कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है पार्टनर का, ए और बी, ठीक, तो इन दैट केस आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है तब भी आपको कितने खाते बनाने पड़ेंगे, दो, क्योंकि दो की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये कई बार क्वेश्चन में हिडन होता है, आपको बोलेगा नहीं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपको दो जानकारी दे रखी है, तो आपको दोनों ही खाते बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब कौन सा खाते की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। गॉट इट, ठीक है। मैं आपको अभी से एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ चलना, पीछे मत रह जाना, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी समझाया कि अगर बैलेंस शीट में मान लो एक बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट की भी जानकारी दे रखी है और करंट अकाउंट की भी जानकारी दे रखी है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तब तो आपको समझ में आ गया कि दोनों खाते बनेंगे। बट अगर जानकारी नहीं दी है क्वेश्चन में कुछ, लेकिन दोनों का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तब भी आपको कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चों अब जो समझाना चाहता हूं, समझना फिर से मेरी बात को, कि अब क्योंकि दो बैलेंसेस दे रखे हैं, ये दिया रहेगा आपको, दो बैलेंसेस दे रखे हैं, दो बैलेंस की जानकारी आपको दे रखी है, तो अब आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, जो कि इस कॉन्सेप्ट में बताया गया था और जो कि यहां पे मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस चला जाएगा, करंट अकाउंट में करंट का बैलेंस चला जाएगा, ठीक। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब लेजर बनता है तो लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा किस में जाते हैं, क्रेडिट साइड में जाते हैं, और एसेट्स के जितने बैलेंसेस कहां होते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। ये बात आपको पता है, मैंने क्लास 11 में सिखाया था। जिसको नहीं पता है, जो बच्चे भूल गए होंगे, उनको याद रखना है कि जो लायबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा
लेजर के क्रेडिट साइड में जाते हैं। जैसे यहाँ पे गए देखो बाई बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर चला जाएगा। ये कौन सा बैलेंस होता बच्चों, इसका जो बैलेंस होता उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाई बैलेंस बीडी करंट अकाउंट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दिख गया होगा। अब अगर कोई पार्टनर ह्यूज कैपिटल लगा रहा है तो उसको हम यहाँ पे करेंगे बाई कैश या बैंक। सर ये एंट्री क्यों आई, यहाँ पे क्यों आई? अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, कोई पैसा बिजनेस में ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पार्टनर्स तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपकी जो एंट्री होती है इस तरीके से समझो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कौन सा लेजर बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो भी कहाँ पे एंट्री जाएगी, बाई कैश, देखो यहाँ गया बाई कैश या बैंक, समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर कोई पैसा विड्रॉ करेगा तो उसकी रिवर्स एंट्री पास होगी। रिवर्स एंट्री का मतलब क्या होगा, वो एंट्री क्या होगी, कोई पैसा निकाल रहा है तो कोई निकाल, अभी मैं आपको बोला था तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, देखो पैसा जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ देखो ये क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, गॉट इट। फिर इसको बैलेंस कर दिया, सिंपल है, करंट अकाउंट समझ में आ गया था। अब आपको मैं यहाँ पे कोलिंग करना सिखा रहा हूँ, मेरे से जरा सा सीखना चीज़ों को, मुझे 1 सेकेंड दो। देखो बच्चों इसको कहते हैं इंटररिलेटेड करना, ठीक है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, जो आपको सिखा रहा हूँ, तो गौर से देखना मेरे बच्चे। अब देखो शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत यहाँ से हुई। सपोज ये मैं आपको इसको पहले आता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों, स्पेयर मी सम टाइम। क्या आई होप सो दिख रहा होगा आपको। अब देखो बच्चों, ओहो थोड़ा सा बच्चों ये कट रहा है, आई होप सो अब दिख रहा होगा आपको। देखो कैसे कोलिंग करते हैं, जरा समझना मेरी बात। देखो एंट्री क्या थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। ये एंट्री मैंने आपको सिखा दी फॉर्मेट पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। अगर यही चीज सैलरी होती तो एंट्री क्या होती, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, आपका क्या कहते हैं, सैलरी होता या कमीशन होता, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ऊपर वाली एंट्री देखो, ऊपर वाली एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका भी तो लेजर बनना है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा आपको। अब इसमें लेजर में क्या जाना चाहिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहां जा रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मोटा मोटा बन रहा है, करंट अकाउंट का अलग खाता है, तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे हम इसको, देखो अगर ये करंट अकाउंट होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा प्लीज। अगर मान लो यहाँ अगर इस क्वेश्चन में कहता क्या वो करंट अकाउंट बनाना, तो हम कैपिटल अकाउंट ना लिख करके हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, करंट अकाउंट, ठीक है। आपकी समझदारी के लिए मैं लिख दिया करंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम लेजर बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का, तो ये कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया, मेरे साथ चल रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हुआ। अब दूसरा दिखाता हूँ आपको मैं, सैलरी का दिखाता हूँ। सैलरी की एंट्री अभी हमने देखी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। अब जैसे ही इसको हम कहते हैं, इसको भी हम करंट अकाउंट रिज्यूम करते, करंट अकाउंट रिज्यूम कर लेते सपोज। चिंता मत करना, मैं आपको कोलिंग करना भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब चिंता नहीं करना है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या एंट्री जा रही है, बाई पार्टनर सैलरी, बाई सैलरी, समझ में आ गया। इसी तरीके से कमीशन का भी है, बाई कमीशन, बाई कमीशन, समझ में आया कि नहीं आया, बाई कमीशन, ठीक। आई होप से ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर हम कहें ड्राइंग के बारे में, तो अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना होकर करंट अकाउंट हो जाता तो एंट्री क्या होती, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, फिर एक ड्राइंग जाता है, ये भी ध्यान देना है, आपको पता ही होगा ये चीज़, ये भी लेजर के थ्रू जाता है, तो उसको सॉल्व करना होता है। अब जो ये प्रॉफिट है, अब ये इस प्रॉफिट को भी हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये ट्रांसफर कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, फॉर्मेट के पिंडल एप्रोप्रिएशन के। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, तो ये कहाँ जाना चाहिए, बाय पिंडल एप्रोप्रिएशन को। समझ में आ गया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि ये डेबिट साइड में है। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। दिखा, दिख गया, ठीक है। तो आई होप से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा, अगर लगेगा तो फिर से मुझे बताइएगा, तो मैं एक बार देखूंगा कोशिश करके फिर से आने। अब इसके बाद जो खाता बनता है उस खाते का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कई बच्चे इसकी भी फॉर्मेट याद करते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, बुरा मत मानो, एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज यही फिक्स कैपिटल अकाउंट है, सपोज यही फिक्स कैपिटल अकाउंट है। चलो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे, ज़रा गौर से देखना इस चीज़ को। अगर इसी चीज़ में, इस खाते को समझा रहा हूँ मैं, इस खाते को समझा रहा हूँ, इस खाते के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब इस खाते में अगर मैंने, जस्ट अ मिनट, ये जो लाइन है, ये थोड़ा जस्ट अभी बच्चों, ये देखो, दिखा कुछ, ये सेम खाता नहीं दिख रहा कुछ, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश एडिशनल कैपिटल, बाई कैश एडिशनल कैपिटल, फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई कमीशन, बाई पिंडल एप्रोप्रिएशन, बाई पिंडल एप्रोप्रिएशन। इसी तरीके से टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू पिंडल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिंडल एप्रोप्रिएशन का पता है, लॉस होता तो पिंडल एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। सेम खाता नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही खाते सेम होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जानकारी दी गई है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जानकारी दे रखी है, तब तो आपको इस तरीके से बनाना है। बट क्वेश्चन में अगर खाली आपको इसकी जानकारी दी गई है, इसकी सिर्फ, तो आपको कौन सा खाता बनाना है, ये वाला। आई होप सो ये क्लास आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने अपने माध्यम से थोड़ा सा जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, और अभी हम यहाँ तक का कॉन्सेप्ट को बहुत इजी तरीके से समझ गए हैं। इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लीज़ मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ेंगे। और प्लीज़ पढ़ते रहना, क्वेरीज करते रहना, कोई दिक्कत है तो पूछते रहना। ओके बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाहर निकलोगे तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलना, अपने मम्मी पापा का सेवा करना, अपने फैमिली को टाइम देना, और निराश मत होना। ये वक्त साथ रह करके लड़ने का है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपना ख्याल रखो, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।